एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे आज से। लेटेस्ट जीए टैक्स इन न्यूज़, जितने भी जोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट किया है रिसेंटली, वो सारे हम डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आगे जाने से पहले लेट्स पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले जोग्राफिकल इंडिकेशन मतलब होता क्या है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा मैं। देखिए, कोई भी एक प्रोडक्ट, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो, हैंडीक्राफ्ट हो या कोई टेक्सटाइल प्रोडक्ट हो, जब इन प्रोडक्ट्स का ओरिजिन एक पर्टिकुलर एरिया से या रीजन से बिलोंग करता है, उन रीजन्स का ट्रेडिशन से, कस्टम से, कल्चर से लिंक्ड रहता है, एंड इन प्रोडक्ट्स का जो एवोल्यूशन है, ओरिजिन है, वो सेंचुरीज पहले से हो, तो इन प्रोडक्ट्स को जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है वो स्पेशल होता है जब वो एक पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करता है, इनकी रेपुटेशन भी कुछ अलग होता है। एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल बासमती राइस है, आपको पता है बासमती राइस जो है इंडिया में काफ़ी सारे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में उगाया जाता है, पर जीए टैगिंग किसको मिला हुआ है, जो आईजीपी से रिलेट करते हैं। आईजीपी मतलब इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, करीब 7 स्टेट्स है। इन 7 स्टेट्स में जो बासमती राइस उगाया जाता है ना, इनको जीए टैगिंग मिला हुआ है। तो बेसिकली एक मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी है, उनको अपना प्रोडक्ट जीए टैगिंग के नाम पर मार्केट कर सकता है। तो क्या होगा, उधर के जो बासमती राइस है उनकी डिमांड ज़्यादा होगा। तो बेसिकली ये जीए टैगिंग दिया किस लिए जाता है, एक तो रेपुटेशन का एक एक्नॉलेजमेंट है, और एक मार्केटिंग के लिए दिया जाता है, उस प्रोडक्ट का एक्सपोजर हो जाएगा। देखिए, हमारे देश में कई सारे स्टेट्स में इस तरह की कई कई प्रोडक्ट हैं, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेट करता है, कुछ हैंडीक्राफ्ट से, कुछ हैंडलूम से, कुछ टेक्सटाइल से, हर हर तरीके का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब इन प्रोडक्ट को एक्सपोजर देने के लिए, मतलब केरला में कोई प्रोडक्ट है, अब वो जम्मू वाला क्या जाने उनके बारे में, तो इस तरह जीए टैगिंग देने से एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, केवल इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। तो इसका डिमांड ज़्यादा हो जाता है, तो लोगों को मालूम चलेगा इस तरह की प्रोडक्ट्स भी ऐसे प्रोड्यूस होता है करके। तो वही है बेसिकली जीए टैगिंग जो है। जीए प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड थ्रू ट्रिप्स एग्रीमेंट। अब ये ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है, आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सुना होगा ना, उसी का एक एग्रीमेंट है ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये काफ़ी सारे कंट्रीज रेटिफाई कर रखा है। इसका फुल फॉर्म में ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसमें जितना प्रोविजंस लिखा हुआ है ना, उससे कंप्लाई करता है हमारा जो जोग्राफिकल इंडिकेशन है। ये हर कंट्री में, केवल इंडिया में नहीं है। अब इंडिया में ये जीए टैगिंग दिया जाता है गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर। इट इज इश्यूड बाय जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान दीजिएगा। जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री कहाँ पे है, चेन्नई में। यही रहता है जीए टैगिंग जो है। द टैग इज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 10 years फॉलोइंग विच इट कैन बी रिन्यूड। पहली बार 10 साल के लिए दिया जाएगा, इसके बाद रिन्यू कर सकता है, ठीक है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या देखिए, अब आपको और समझ में आएगा। इट प्रोवाइड्स लीगल प्रोटेक्शन टू इंडियन जोग्राफिकल इंडिकेशंस, दस प्रिवेंटिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रजिस्टर्ड जीएस बाय अदर्स। कोई इसको कॉपी कर नहीं सकता, समझ रहे हो आप, मतलब लीगल प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बोलते हैं ना कॉपीराइट दिया हुआ है। मैंने मान लीजिए एक गाना कंपोज किया और मैंने उसका कॉपीराइट रजिस्टर करके रखा, कोई और मेरा गाना यूज़ नहीं कर सकता कहीं और पर्पज़ के लिए, मतलब मेरे गाने कहीं और चला के वो पैसे नहीं कमा सकता, वो मेरा राइट है, मेरा प्रोडक्ट है वो। इस तरह एक लीगल प्रोटेक्शन मिल जाता है जीए टैग मिलने से। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ए जोग्राफिकल टेरिटरी। ऑब्वियस ही बात है, इस तरह की एक लीगल प्रोटेक्शन जब मिल जाएगा, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगा, है कि नहीं। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि बिजनेस ज़्यादा होगा। GA protection in India leads to recognition of the product in other countries, thus boosting exports। तो बेसिकली प्राइम ऑब्जेक्टिव तो वही है दोस्तों, बिजनेस बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग बढ़ाने के लिए, एक्सपोजर बढ़ाने के लिए। जब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमारे देश में कोने कोने में जो विलेजेस में जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किया जाता है स्किल के थ्रू, तो उन प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली मार्केट करने के लिए इस तरह जीए टैगिंग दिया जाता है। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है, पहले एप्लीकेशन देना होता है, फिर जो जीए रजिस्ट्री है चेन्नई का, उधर के ऑफिशियल आके चेक वगैरह करता है, इसके बाद दिया जाता है। काफ़ी सारे जीए टैगिंग रिसेंटली दिया है, तो वो सारे हम आज इधर डिस्कस करेंगे जो भी आपका एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कश्मीर सफ़्रॉन। देखिए, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, जो बेसिक डिटेल्स है वही आपको जानना है, जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव में इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली जो न्यूज़ में रहा है, मतलब 1 साल 1.5 साल से जो न्यूज़ में है, वो सारे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कश्मीर सैफरॉन, ये एग्रीकल्चर कैटेगरी में आता है, कश्मीर से बिलोंग करता है,
एंड इट इज कल्टिवेटेड एंड हार्वेस्टेड इन करेवा। करेवा मतलब जो हाई अल्टीट्यूड रीजन से उधर ही कल्टिवेट किया जाता है। बेसिकली इसके लिए कोल्ड क्लाइमेट चाहिए। एंड कश्मीर में आपको पुलवामा, बुडगाम, किश्तवाड़, श्रीनगर एरिया में इनका कल्टिवेशन मिलेगा। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वर्ल्ड में ईरान है, पर इंडिया इसे क्रॉस कॉम्पिटिटर ऑल्सो, ठीक है। एंड इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? हेल्थ, यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड फॉर मेडिसिनल पर्पसेज ऑल्सो, राइट। संस्कृत लिटरेचर में जो हमारे एंशियंट संस्कृत लिटरेचर है उसमें भी कश्मीर सफ्रोन के बारे में मेंशन है। एंशियंट संस्कृत लिटरेचर में कश्मीर सफ्रोन को बाहुकम बोलते हैं। अगला है श्रीविल्लिपुतूर पलकोवा। ये करीब 2019 के एंड में काफ़ी न्यूज़ में आया था, इसको जीए टैगिंग मिलने वाला है करके। कैटेगरी है फूड स्टफ। बेसिकली एक स्वीट है दोस्तों जो काउ मिल्क एंड शुगर से बनता है। फोटो आप इधर देख सकते हो, काफ़ी टेस्टी है। तो श्रीविल्लिपुतूर पलकोवा इसे स्वीट मेड फ्रॉम काउ मिल्क एंड शुगर। बस इतना ही जानना है, ज़्यादा डिटेल आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, कौन से स्टेट से रिलेट करते हैं, क्या चीज़ है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, बस श्रीविल्लिपुतूर पलकोवा। अगला है अल्फोंसो। अल्फोंसो तो आपने सुना ही होगा, एक टाइप का मैंगो है जो महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। ये नाम कहाँ से है दोस्तों? एक पोर्चुगीज जनरल थे, मिलिट्री एक्सपर्ट थे, अफोंसो डे अल्बुकुर्के। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, सॉरी फॉर दैट। तो ये नाम इन्हीं से आया, दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। फ्रूट हैव ए रिच क्रीमी टेंडर टेक्सचर एंड डेलिकेट नॉन फेबरस जूसी पल्प। इसके भी कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं और काफ़ी सारे फ्रूट शॉप्स में अवेलेबल है इंडिया में, कई एरियाज़ में, केवल महाराष्ट्र में नहीं। ये अल्फोंसो मैंगो जो है पूरे इंडिया में फेमस है, इवन इंटरनेशनल मार्केट में भी फेमस है, इसलिए तो इस तरह की जीए टैगिंग दिया जाता है कि नहीं। इसकी प्राइस भी हर जगह में ज़्यादा रहता है। अगला है काजी नेमू। बेसिकली लेमन है, एग्रीकल्चर है, आसाम से रिलेट करता है। काजी नेमू, इसको आसाम लेमन बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स फ्रूट्स ऑल राउंड द ईयर हैविंग 2 पीक सीजन इन ए ईयर। एक साल में 2 सीजन है इनका, ठीक है। यूनिकनेस ऑफ द फ्रूट लाइज इन बेयरिंग हैबिट। इवन इफ इट गेट्स राइपेंड इट डजंट फॉल फ्रॉम द ट्री अप टू ए वेरी लॉन्ग पीरियड। यही है इसका स्पेशलिटी। स्पेशलिटी वही है, पकने के बाद भी पेड़ से नीचे नहीं गिरता, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, काजी नेमू आसाम से रिलेट करता है। अगला है आयरिश विस्की। ये मैन्युफैक्चर्ड कैटेगरी में आता है, रिलेट करता है आयरलैंड से। देखिए न्यूज़ में इसलिए आया था, आयरिश विस्की एसोसिएशन हैज़ वन ए जोग्राफिकल इंडिकेशन फॉर आयरिश विस्की सोल्ड इन इंडिया। इंडिया में जो सेल करते हैं ना, इसी के लिए जीए टैगिंग मिला है। प्रोटेक्शन मीन्स दैट ओनली स्पिरिट्स प्रोड्यूस्ड इन आयरलैंड कैन यूज आयरिश विस्की ऑन देयर लेबल। जो आयरलैंड में प्रोड्यूस किया जाता है उसी को आयरिश विस्की लेबल यूज कर सकता है। इंडिया इज द लार्जेस्ट विस्की मार्केट इन द वर्ल्ड विद 2.3 बिलियन बोटल्स सोल्ड लास्ट ईयर अकॉर्डिंग टू द IWA, वास्ट बल्क ऑफ विच इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट विस्की मार्केट है, हर लोग विस्की पसंद करते हैं उनके लिए। अगला अरुम्बावूर वुड कार्विंग। फोटो आप इधर देख सकते हो। कैटेगरी है हैंडीक्राफ्ट, तमिलनाडु से बिलोंग करता है। अरुम्बावूर वुड कार्विंग्स आर स्कल्पचर्स प्राइमरली मेड आउट ऑफ वुडन लॉक्स ऑफ मैंगो, लिंगम ट्री, इंडियन एश ट्री, रोजवुड, नीम ट्री। तो ये सब पेड़ से बनता है, लकड़ी से बेसिकली। इट्स वर्क रिवॉल्व्स अराउंड आइडोल्स एंड डेटीज। मैक्सिमम जो वर्क है ना इनको, ये आइडोल्स डीटीज वगैरह बनता है। जैसे इधर गणपति भगवान का एक मॉडल बनाया हुआ है, टेम्पल चैरियट्स एंड टेम्पल कार्स, डोर पैनल्स ऑफ द हाउसेस, पूजा रूम, टेम्पल। तो बेसिकली थोड़ा रिलीजियस टच है ये जो अरुम्बावूर वुड कार्विंग को। यूनिकनेस क्या है? एंडे डिजाइन कार्व्ड इज मेड ऑफ ए सिंगल ब्लॉक ऑफ वुड। यही इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। मतलब ये जो पूरा प्रोडक्ट है ना, ये एक सिंगल पीस ऑफ वुड है, अलग अलग पीस को ऐसे मिलाया नहीं है, ज्वाइन नहीं किया है, सिंगल पीस ऑफ वुड से बनता है, यही इसका स्पेशलिटी है। अगला है तंजावुर नेट्टी। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो हैंडीक्राफ्ट, ये भी तमिलनाडु से रिलेट करता है। तंजावुर नेट्टी वर्क्स, तंजावुर पित वर्क इज मेड फ्रॉम नेट्टी पित फ्रॉम ए माशी प्लांट कॉल्ड एज एशनेमोने एस्पेरा। देखिए ये क्या है, बेसिकली ये भी एक टाइप का वुड कार्विंग ही है। जैसे हमने अरुम्बावूर वुड कार्विंग अभी भी देखा, वैसे ही तंजावुर नेट्टी भी है जो आपको मैक्सिमम मंदिर में मिलेगा। सबसे नोटेबल वर्क बृहदेश्वर टेम्पल में है, हिंदू आइडोल्स, डोर हैंगिंग्स, डेकोरेटिव पीसेस में आपको मिलेगा। दिस इज ऑल्सो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म। ऑब्वियस ही बात है, जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म से उन्हीं को मिला जाता है जीए टैगिंग जो है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो स्किल है बनाने का, ये पास ऑन होता है। अगला है गोरखपुर टेराकोटा। ये क्या है? दिस इज ऑल्सो ए हैंडीक्राफ्ट, ये रिलेट करता है उत्तर प्रदेश से। टेराकोटा वर्क ऑफ गोरखपुर इज ए सेंचुरीज ऑल ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स। देखिए इसमें क्या है ना, एक टाइप ऑफ पोट्री है, मिट्टी से बनता है, एनिमल फिगर्स बनाता है, जैसे हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैमल, गोट, ओक्स एक्सेट्रा विथ हैंड अप्लाइड ऑर्नामेंटेशन। हाथों से मैनुअली
ऑर्नामेंटेशन भी करते हैं। आप देख सकते हो ना, इस तरह की जो ऑर्नामेंटेशन करता है ना, ये बोला जा रहा है। एंटायर वर्क इज डन विथ बेयर हैंड्स एंड आर्टिजन्स यूज नेचुरल कलर विच स्टेज फास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम। यही इनके स्पेशलिटी, एक तो हाथों से बनता है एंड नेचुरल कलर्स यूज करता है। अगला है चक हाव। ये एक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो मणिपुर से रिलेट करता है। द सेंटेड ग्लूटिनोस राइस विच हैज बीन इन कल्टिवेशन इन मणिपुर ओवर सेंचुरीज। ग्लूटिनस माने चिपकने वाला, बेसिकली स्टिकी है, राइट। इट इज कैरेक्टराइज बाई इट स्पेशल अरोमा। इनकी जो स्मेल है ये स्पेशल है। इट इज नॉर्मली ईटन ड्यूरिंग कम्युनिटी फीस्ट एंड इज सर्व्ड एज चक हाओ खीर। देखिए, ये जब फेस्टिवल्स वगैरह होता है ना, तब खिलाया जाता है एंड इसको चक हाओ खीर करके एक खीर टाइप का बना के खिलाता है। द राइस टेक्स द लॉन्गेस्ट कुकिंग टाइम ऑफ 40-45 मिनट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फाइब्रस ब्रान लेयर एंड हायर क्रूड फाइबर कंटेंट। इसकी जो कुकिंग टाइम है ये भी कहीं ज़्यादा है, क्योंकि इनमें जो फाइब्रस ब्रान लेयर कंटेंट है ये ज़्यादा है एंड क्रूड फाइबर कंटेंट भी ज़्यादा है। चखाओ हैज ऑल्सो बीन यूज बाई ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ऑल्सो। तो बेसिकली इनका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी है, ध्यान दीजिएगा। चखाओ मणिपुर। अगला है मिजो पुआंछी। ये भी एक हैंडीक्राफ्ट है। इट इज ए कलरफुल मिजो शॉल टेक्सटाइल फ्रॉम मिजोरम इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट कलरफुल अमंग द मिजो टेक्सटाइल्स। वैसे मिजो टेक्सटाइल्स बहुत फेमस है, ये भी एक टाइप का टेक्सटाइल ही है। इट इज एन एसेंशियल पोसेशन फॉर एवरी मिजो लेडी एंड एन इंपॉर्टेंट मैरिज आउटफिट इन द स्टेट। आप जब भी मिजो लेडीज करके सर्च करके देखिए, उनको इस तरह की एक टेक्सटाइल पहने हुए मिलेगा आपको, ठीक है। ये मिजोरम लेडीज के लिए बहुत स्पेशल है, हर लेडी ये पहनती है। इट इज ऑल्सो द मोस्ट कॉमनली यूज कॉस्ट्यूम इन मिजो फेस्टिव डांसेस एंड ऑफिशियल सेरेमनीज, राइट। तो मिजो पुआंछे मिजोरम से रिलेट करते हैं। कोविलपट्टी कडले मिठाई। देखिए, ये भी एक टाइप का स्वीट है, बेसिकली कैटेगरी आता है फूड स्टफ, रिलेट करता है तमिलनाडु से। इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन कोविलपट्टी एंड एडजेसेंट टाउन्स एंड विलेजेस इन तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट। अब ये तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु का सथेन डिस्ट्रिक्ट है, कोस्टल सिटी है, कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है। तो ये इसको टूटीकोरिन भी बोलते हैं, ठीक है। पुराना नाम टूटीकोरिन है, ब्रिटिशों के टाइम पर इनको टूटीकोरिन बोलता था। तो देखिए, तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में कोविलपट्टी में कोविलपट्टी कडले मिठाई। इट इज ए कैंडी मेड ऑफ पीनट्स हेल्ड टुगेदर with glistening syrup and topped with wisps of grated coconut dyed pink, green and yellow। देखिए, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये फोटो देखने से ही पता चल गया होगा। आप सबने खाया भी होगा, अलग अलग तरीके से हर स्टेट में ये बनता है। इट इज़ मेड यूजिंग ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स सच एज ट्रेडिशनल स्पेशल वेल्लम एंड ग्राउंड नट्स एंड वाटर, ठीक है। एक स्वीट है जो पीनट से एंड कई सारे स्वीट से बनता है। बस ये ध्यान दीजिएगा, कोविलपट्टी कडले मिठाई रिलेट्स टू तमिलनाडु। तो दोस्तों, अभी के लिए वीडियो इधर फिनिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो में और भी प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।